हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ आपके लिए इसलिए स्टार्ट की है करंट अफेयर्स की, ताकि आपकी रोज़ाना टेस्टिंग हो जाए। आपने न्यूज़पेपर को कितने ढंग से पढ़ा है। मान लिया आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, 365 पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। यदि नहीं कर पाते और आपने यदि न्यूज़पेपर नहीं पढ़े ध्यान से और नोट्स नहीं बनाए, तो मेरी बात को याद रखना, आपका 100% रिस्क है प्रीलिम में। 100% रिस्क पे हो आप, कोई आपको बचा नहीं सकता। और अब जो है, आप पिछले 1 साल के न्यूज़पेपर पढ़ भी नहीं सकते, पढ़ने भी नहीं चाहिए, कोशिश भी मत करो, क्योंकि समझ नहीं आएंगे, कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, एंजाइटी हो जाएगी, स्ट्रेस आ जाएगा। इसलिए आप जो है हर मंथ की 300 से ज़्यादा क्वेश्चन याद करके फ्री हो जाइए। उससे आपको ये लगे, फिर आपको न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़े आपने, फिर भी आप 10 लाख बच्चों में सबसे आगे रहेंगे। कोई बात नहीं पढ़े, अब नौकरी में हैं, समय नहीं मिला, इंटरेस्ट नहीं बना, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आप इसकी क्वालिटी देखिए। इसको कहते हैं क्वालिटी कंटेंट, और क्वालिटी कंटेंट से ही यूपीएससी का पेपर पास होगा, या कोई स्टेट सर्विस का, ना कि किसी इंस्टीट्यूट से। जितनी बड़ी इंस्टीट्यूट हो, कोई हो, लेकिन प्रीलिम पास नहीं करा सकती। प्रीलिम आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेहनत और आपकी अप्रोच, स्ट्रेटजी आपकी क्या है, वो पास करवाएगी। और यदि आपकी स्ट्रेटजी करेक्ट है तो आपको प्रीलिम में कोई फेल नहीं कर सकता, कितना ही मुश्किल दे दे पेपर। और जितना पेपर मुश्किल देगा उतने ज़्यादा हमारे क्वेश्चन होंगे पीडीएफ से। जितना पेपर ज़्यादा मुश्किल आएगा यूपीएससी के, उतने ज़्यादा होंगे हमारे। और ये हमने जब ये अभी जियो साइंटिस्ट का जो पेपर हुआ, उसमें हमारे 30-32 क्वेश्चन आ गए 55 में से। और इसमें भी मुझे पूरी उम्मीद है आपके 15 मई को जो पेपर, 25 मई को जो पेपर होगा प्रीलिम का 2025 में, उसमें आपके कम से कम 25 क्वेश्चन आने चाहिए। मीन्स 50 नंबर तो बढ़ने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ 10 भी बढ़ गए तो भी आपके तो 2-2, 3-3 नंबर से कई बच्चे रह जाते हैं। हज़ारों बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं। वो सिचुएशन नहीं आएगी अब, यदि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया ऑनेस्टली और ये रिवीजन कर ली। जो है 31 मार्च तक आपका मेरा टारगेट है कि आपका रेडी होना चाहिए करंट अफेयर्स। कोई कुछ पूछ लो पूरे साल में, कुछ भी पूछो, एनी क्वेश्चन, कितना डिफ़िकल्ट, तभी तो मज़ा आएगा ना इस कोर्स का। तो अब ये जो है मॉक टेस्ट 15 आपके लिए लेके आया हूँ। अब ये आपने सोल्व करना है। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ये इंडिया से रिलेटेड है, बहुत सारा बायलैटरल रिलेशंस है, इसलिए मैं ये ना न्यूज़पेपर से लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन को आपने सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है। भाई आप यूट्यूब के तो क्वेश्चन सोल्व करो, अब कुछ 15-20 बच्चे करते हैं सिर्फ, अब ये तो कर लो। इसमें तो पैसा नहीं लगना आपके एक भी, न टेलीग्राम पर लगना, ना यूट्यूब पे जितने आते हैं करंट अफेयर्स के रोज़ाना, वो तो करो आप ना। वो तो कम से कम 1000 बच्चे रोज होने चाहिए इसमें, तब रिजल्ट आएगा आपका यूपीएससी का। पहला क्वेश्चन मैंने इंटरनेशनल पे डाला, दूसरा मैंने हेल्थ पे डाला है। इंटरनेशनल से 5-6 क्वेश्चन आएंगे और 5-6 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि 100% क्वेश्चन हमारी पीडीएफ में। और ये हेल्थ पे डाला है मैंने। मंकी पॉक्स पे बहुत आर्टिकल आ चुके हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, कोंगो के, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो के बहुत सारे आर्टिकल दे दिए मैंने पिछले 1 साल में, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। तो ये आ सकता है मंकी पॉक्स पे। अब इस मॉक टेस्ट में थर्ड क्वेश्चन में स्पेस पे लेके आया हूँ। ऐसे आएंगे आपको डाइवर्सिफाइड। इन 5 क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा मैं कितने पानी में हूँ। क्या मेरे 3 क्वेश्चन आते हैं? यदि आपको 3 क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब आपकी सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है। 3 या 3 से ऊपर आते हैं तो बहुत अच्छा है। 3 से नीचे है तो इसका मतलब डगमा सकते हो आप प्रीलिम में। मैं सच्चाई हुआ, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बोल रहा हूँ, सच्चाई आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो ये स्पेस से क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अनकन्वेंशनल है, किताबों में नहीं है किसी में भी। अब ये सबमिट पे जो है 2 क्वेश्चन जरूर होंगे आपके प्रीलिम में। फोकाक सबमिट आपने 60% बच्चों ने सुनी नहीं अभी तक। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे? तुक्का मारोगे, वो गलत होगा, पेनल्टी लगेगी। तो फोकाक सबमिट पे मैंने डाला है इस जान के कि ये कहाँ हुई,
यदि आपने ये पढ़ रखा है तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा, नहीं बहुत मुश्किल है। प्रीलिम की खास बात ये है, जो हमने पढ़ा हुआ है, जैसे मान लिया हमारे जो है उसमें से 30 क्वेश्चन आ गए, वो हमें बड़े आसान लगेंगे, दूसरों को मुश्किल लगेंगे, ठीक है ना। और ये तो जब है बता रहा हूँ मैं 25 क्वेश्चन, जबकि मैंने जो है 10% अभी आपका टच किया है स्टैटिक, सिर्फ एंशिएंट मेडिवल किया है, थोड़ा सा मैंने पॉलिटी कराई और इंडिया ईयर बुक। उसके बावजूद भी मुझे पूरी उम्मीद है 25-30 क्वेश्चन आप ठीक कर दोगे मेरी तरफ से, वो मेरी तरफ से इस कोर्स की तरफ से होंगे। क्यों कॉन्फिडेंस है हमें? क्योंकि हम 100% न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, कोई मैगजीन नहीं छेड़ते, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और वो क्वेश्चन हिट करते हैं जो एग्जाम में आएंगे रोजाना। अब ये एनवायरनमेंट से लिया है मैंने क्वेश्चन, लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मोलम नेशनल पार्क आपने नहीं सुना होगा अभी तक ज़्यादातर बच्चों ने, और ये हाईवे नहीं पता होगा। कोई नदी काटते है किसी को नेशनल पार्क को, या कोई वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के कौन सा पार्क जुड़ता है नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, कौन सा वेस्टर्न घाट में, कौन सा ईस्टर्न घाट में, कौन से रिवर निकलती है, ये मैं सारे क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन, अनगिनत क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ में आपको मिले हुए हैं। और जिसके पास पीडीएफ नहीं है तो उनके लिए अगेन जो है ये एक प्रीमोनिशन है, ये समझ लीजिए कि वार्निंग है, टाइमली सचेत कर रहा हूँ मैं, कॉशन दे रहा हूँ आपको कि इमीडिएटली आप जो है पीडीएफ रिवीजन करो और बार बार रिवीजन करो, और प्रीलिम जो है ना फिर मुश्किल नहीं है। और जैसे मैं जितने मुश्किल आपको करंट अफेयर्स के करा रहा हूँ, इसी तरह क्रिटिकली आपने करने हैं लक्ष्मीकांत, उसमें से आपके 10-12 ठीक हो जाएंगे। एनवायरनमेंट के शंकर आईएएस, एनसीईआरटी के एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, या स्पेक्ट्रम कर लो, वो भी अच्छे हैं मॉडर्न इंडिया की, और ज्योग्राफी की। ये किताबें आपने पढ़ ली तो आपके 100+ तो आएंगे ही, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और इंडिया ईयर बुक के 8-10 क्वेश्चन आएंगे। वो मैंने आपको जो स्टूडेंट ने रजिस्टर किया उनको क्या क्या मिल चुके हैं अब तक, सारी करंट अफेयर की पीडीएफ, मैप की सीरीज, एनवायरनमेंट की सीरीज, एग्रीकल्चर की सीरीज, इंडिया ईयर बुक के सारे क्वेश्चन आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे, मिल गए होंगे अब तक, ये समझ लिया आपको मिल गए होंगे, और वो आपने रिवीजन भी कर लिए होंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन जरूर है वो। और वो क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते, और जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं, जो स्कीम्स हैं, या कोई एक्ट है, सब कुछ उसमें जो ना इतना डाइवर्सिफाइड है इंडिया ईयर बुक में, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन जो है 3 महीने में आपके 100+ प्रीलिम में आ जाएंगे। कोई बच्चा मेरा फेल नहीं होना चाहिए, ये मेरा डिटर्मिनेशन है। ऑनेस्टली मैं पढ़ा रहा हूँ, 10-12 घंटे रोज़ मेहनत कर रहा हूँ 1 साल से, वो सारी रिफ्लेक्ट होगी हमारी 25 मई 2025 को प्रीलिम वाले दिन, और फिर मेन में। सो इमीडिएटली ज्वाइन, बिल्कुल रिस्क ना लीजिए। थैंक यू वेरी मच।